कील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहीं किसी गांव में दुल्हन आई। कौन आई? दुल्हन। तो उसको देखने के लिए महिलाएं जाया करती थी। कोई जाती थी और कोई आती थी। संयोग से बूढ़ी भी जा रही थी और उधर से युवती लोग दुल्हन को देख के आ रही थी। तो बूढ़ी ने पूछा, बेटी देखी दुल्हन को? कहा देखे। कैसी है? तो कहती है वो लोग हमको नहीं देखो दुल्हन को देखो। ठीक है। आगे जब बढ़ी तो बूढ़ी की उम्र के ही आ रही देख करके कैसी है दुल्हन? कहा हमको नहीं देखो दुल्हन को। आगे बढ़ा तो कम उम्र के लोग किशोरी सब आ रही थी। बेटी देखी? हाँ दादी देखी। कैसा है? हमको नहीं देखो दुल्हन को देखो। बूढ़ी पड़ गई बड़ी फिर गई। बूढ़ी कहती है मेरे जैसा दुल्हन, और युवती कहती है मेरे जैसा दुल्हन। बच्ची लोग कहती है मेरे जैसा ही है। तो बात क्या है? यथार्थ बात क्या है? बूढ़ी तो पहले सतर्क थी। तो गई देखने के लिए तो दुल्हन के मुंह में ऐसी चमक थी कि जो देखता था उसको अपना परछाई दिखाई पड़ता था। इतनी चमक थी उसके मुंह में कि सबको अपने चमक दिखाई पड़ता था। इसीलिए जो जैसा देखता था उसको वैसा दिखाई पड़ता। तो वही अभी पाठक्रम में सुनाया गया आप लोगों को। निरुपम उपमा पर उदाहरण दिया गया। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? दुर्गा करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। कैसे है? कामदेव सुनाया गया, पढ़ा गया, सुनाया गया कि कामदेव एक देवता होता है जो सबसे अधिक सुंदर होता है। और भगवान कैसे है? उन करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी मात देने वाले हैं, उनसे भी अधिक सुंदर। और फिर सुनाया गया आप लोग दुर्गा कोटि अमित अरिमर्द। हम लोग यहाँ दुर्गा की पूजा होती है। क्यों दुर्गा पूजा? दुर्गा शक्ति के पास है। शत्रु को संहार करने में दुर्गा क्या है? सबसे चतुर है। करोड़ों शत्रु को एक समान संहार करने में भगवान क्या है? समर्थ है। तब सुनाया गया सकल कोटि सब सरिस विलासा नव सत कोटि अमित अवकाशा। सकल कहते इंद्र को। इंद्र भी क्या है? देवताओं राजा इंद्र है। विलास करने में इतना विलासी कि इंद्र भी उसके विलास में नहीं ठहर सकता है। कोटि अमित अवकाशा, बाहर आकाश दिखाई पड़ता है। उस परमात्मा के सामने ये आकाश क्या है? ये कुछ भी नहीं। कहते हैं जैसा चला है, कितना दिन से चल रहा है, आकाश का था नहीं पाया। ये अस्थूल आकाश है। भार धर्म सब कोटि अहिंसा निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। और तब अंत में कहते कहते कहा गया निरुपम उपमा आन राम समान राम निगम के जिन कोटि सत खद्योत समरवि कहत अति लघुता ले। यदि कहें कि 100 करोड़ खद्योत कहते हैं भुगजुगनी। सूर्य कैसा है? पूछा जाए कि सूर्य कैसा है? कि 100 करोड़ भुगजुगनी से भी अधिक प्रकाश देने वाला है सूर्य भगवान। तो यह क्या होगी? यह सूर्य की हीनता होगी। कैसी होगी? क्या भुगजुगनी होता है? आपको प्रकाश करता है।
जो देखे भुगजुगनी जुगनू। तो कोई कहे सूर्य कैसा है तो उसकी तुलना हमको किससे दे 100 करोड़ भुगजुगनी से दे, क्या होगी सूर्य की हिंता हिंता। वैसे ही भगवान कैसे ही इसकी कोई उपमा ही कितना भी कुछ कह दिया जाए, भगवान की उपमा उसके सामने क्या है। राम के समान राम ही है, राम समान राम निगम के नियम कहते वेद कहता है राम के समान राम है, दूसरा कोई नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस सत्संग में उसी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान लोगों को बतलाया जाता है, जिसको प्राप्त करने चले हैं तत्व रूप में वह है कैसा, इसको पहले जान लीजिए। यदि नहीं जानते हैं चल दिए प्राप्त करने तो कैसा होगा, कैसा होगा। कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी आवे हाथ, कहीं पर पाए भेजी दीजिए साथ। भगवान कैसे है या कैसे जाने, जिसको पता बताने वाले मिले हैं वही भगवान को जान सकता है। तो आगे पढ़ के सुनाया गया आप लोगों को कि उसका परमात्मा का दर्शन कौन करेगा, चेतन आत्मा ही परमात्मा का दर्शन करे। कौन करेगा दर्शन, चेतन आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन उस चेतन पर क्या है, उस चेतन पर क्या है, आवरण पड़ा हुआ है। तो इसी आवरण के हटाने का नाम भक्ति है, इसी आवरण हटाने का नाम भक्ति है। यह आवरण कैसे हटेगा, उसके लिए एक ही काम है। क्या काम है उसके लिए, एक काम उसका नाम है ध्यानाभ्यास। कौन काम है, ध्यानाभ्यास से आवरण हटता है। तो इस कलिकाल में हमारे आराध्य ने यह काम किया। इसके पहले जितने भी संत महात्मा हुए, संत कबीर साहब, नानक साहब, जितने भी संत महात्मा हुए सबों ने यह काम किया। तो आगे सुनाया गया आप लोगों को कि परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करो, अविलंब कोशिश करो। कौन सी करो, अविलंब कोशिश करो। क्यों सुनाया गया, किसकी वाणी, सहजोबाई की वाणी। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, अब प्रेम मिलन को ठाने रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय बहुरी नहीं मन खा दे, आपन ही को खोज मिले जब राम सने ही, हरि को भूले जो प्रिय सहजो जीवन छार, और सुखिया जब ही होएगे सुमरोगे करतार। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी दुखों का अंत नहीं हो सकता है। संसार में कुछ भी बन जाओ दुख पीछा नहीं छूटेगा, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लो तो कोई भी दुख तकलीफ आ नहीं सकता है। और इस काम में करने के लिए क्या, अविलंब कोशिश करो। परमात्मा संत सर्वाजी कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धार चेतन धरा पिंड के पार, दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे सब सहारे का। और लख बिंदु नाथ हम त्रैवन देखिए सुनो में ही, अब ब्रह्मनाथ का धरो सहारा आपन तन में। उसकी प्राप्ति कहाँ होगी, पहले अपने में होगी, जिसको अपने में होगी उसके लिए सर्वत्र मैं ही परमात्मा ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। रोज पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रही, असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में, और अगुण और सगुण पर, और बोलिए अनादि अनंत स्वपरिरूपी अपरंपार है, शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत सब नाम रूपातीत और द्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार। तब अंत में लिखा हुआ है मायावृत जीव आवागमन के चक्र में रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण, इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। एक उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इसी बात की शिक्षा दीक्षा हमारे आराध्य आजीवन देते रहे, और वे जानते थे कि मेरा शरीर नहीं रहेगा सब दिन, लेकिन मेरे शरीर छूटने के बाद भी यह ज्ञान लोगों के बीच में रहे। इसलिए पुस्तकों की रचना की और लिखा
कि मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ, मुझे कोई डुला नहीं सकता है। जो कोई मेरे द्वारा रचित पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पुस्तकों की बड़ी कीमत है। पूज्यपाद स्वामी संत सूर्य जी महाराज पुस्तक का एक पुस्तक में पढ़े, पुस्तक का क्या नाम है, बिना सतगुरु के उपदेश के जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। गीता, जब अमोघ वाणी है ना पुस्तक का नाम, उस पुस्तक में पढ़े तभी से वो बड़ी चिंता होने लगी। पर रामानंद जी महात्मा थे, वे रामानंद संप्रदाय से दीक्षा लिए थे। लोटा मलने का मंत्र, स्नान करने का मंत्र, बहुत तरह के मंत्र, खाने का। हाँ, तो ये सब करते थे, लेकिन इनको इससे उनको चैन नहीं मिलता। समझ लीजिए कि इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तब वे खुदरा घाट में पूज्य रामेश्वर बाबा के साथ, खुदरा घाट और खापुर के बीच बहुत कम की दूरी, 1-2 किलोमीटर की दूरी, उनके पास सत्संग की। सत्संग करते करते उनको हो गया कि महर्षि जी का दर्शन करना चाहिए। इसे सर्वप्रथम 1949 ईस्वी के धरहरा में 45 और तब उनसे दीक्षा ली और साधना करने के लिए कहाँ चले गए? साहेबगंज के बबुरबंगा दियारा में साधना की 18 महीने। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अब मूर्ख जन के साथ में सत्संग में अमृत बस, सत्संग किए तो गुरु खोजने जल्दी सिखा दें। और गुरु ने क्या बताया? ध्यानाभ्यास करने की इतनी साधना किए कि लोगों ने उनको अंतर्यामिता की संज्ञा दी। जितना भी संस्कार सब उनकी अंतर्यामिता की संज्ञा से परिपूर्ण है। अंतर्यामी कैसे होते हैं? जो अपने को अंदर में रख सकेंगे वही उन्हीं में अंतर्यामिता की गुण होगी। कहाँ में? अंदर में। हम लोग रोज ध्यानाभ्यास नहीं, अंदर में ठहरते नहीं हैं, आते हैं और जाते हैं। जो अंदर में ठहर जाएगा उनमें सब गुण आ जाएगा उसमें। आराध्य की कहानी, सुशिक्ष नाम के महात्मा थे, मुनि थे, जंगल में रहते थे। भगवान राम का आगमन सुने तो चले अगवानी करने के, बहुत दूर तक नहीं जा सके, रास्ते में ही बैठ के भगवान दुर्भुज रूप का ध्यान करने लगे। भगवान आ गए, उनके शरीर को डुलाते हैं, लेकिन उनका रूप से उनका मन हट नहीं रहा है। तब भगवान ने अपने योग बल से दुर्भुजी रूप को चतुर्भुजी रूप कर दिया। तो मुनि इस तरह अकला के उठ गई जिस तरह मणियार सांप की मणि हो गई। सांप हाथ खुला के भगवान को अपने सामने खड़ा। इसका नाम है मानस ध्यान। इस तरह जो अपने इष्ट का मानस ध्यान कर लेंगे तो इष्ट में जितना भी गुण है सब उनमें आ जाए। प्रातः काल भी एकलव्य की कहानी कही गई थी। एकलव्य इतना आगे बढ़ा कि उतना अर्जुन भी नहीं था। इस तरह ये यहाँ से इसका नाम मानस ध्यान। जो इस तरह जो मानस ध्यान कर ले तब उनमें क्षमता आएगी दृष्टि योग करने की। दृष्टि, जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के टिक जाती है तब वे स्थूल से सूक्ष्म में चले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। इसी काम को करने के परमात्मा ने ये अनमोल शरीर मनुष्य शरीर दिया है। जो इस काम को जानते हैं, जो इसका अभ्यास करते हैं, पहले क्या, पहले संसार में वे आराम से रहते हैं। संसार में आराम से रहते हैं। जिनको यहाँ आराम मिलता है, जिनको यहाँ चिन्ह मिलता है, उनका परलोक भी मिलता है। जिनको यहाँ आराम, यहाँ चिन्ह, परलोक उनका क्या मिलता है? संत महात्मा लोग कहते वर्तमान की चिंता करो, भविष्य अपने आप बनेगा। भविष्य कैसे आता नहीं है कि भविष्य, वर्तमान ही कभी भविष्य बनता है। उसको कहते क्रियमान कर, क्रियमान को ठीक रखो, प्रारब्ध पूरा बनेगा। या अच्छा अवसर आपके हाथ में आया हुआ है, अवसर बीते मन पछते। जिस काम में सफल नहीं होते हैं उनको पछताना पड़ता है।
जैसा कि भगवान श्री राम ने कहा, सो परत दुख हाँ वही सिर धोनी धोनी पछता है। काल है कर्म मिथ्या, काल है कर्म मिथ्या दुष्कर। इसलिए परेशान नहीं पड़े, इसलिए सत्संग का सहारा चाहिए और सत्संग जो बात गुण हो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। बोलिए प्रेम से।